reach out, touch faith. कुछ पलों के बाद ही मित्सू केव से बाहर भी आ जाता है। जैसे तैसे करके मित्सू केव से बाहर आकर देखता है तूफान भी शांत हो चुका था लगभग। मित्सू बाहर आकर पहले खुद को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन मित्सू पूरा शॉक हो जाता है। मित्सू देखता है कुछ देर पहले उसके ऊपर जो चिपचिपा जैसा लिक्विड गिरा था उसके ऊपर, उसके ड्रेस के ऊपर, वो नहीं है। अब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जैसे कुछ गिरा ही नहीं था उसके ऊपर। मित्सू अपने ड्रेस को अच्छे से देखता है, लेकिन कहीं पर भी कुछ लगा नहीं था। तभी मित्सू को कोई वॉइस सुनाई देता है, जैसे कोई उसको ढूंढ रहा था। ये वॉइस पाकू की थी। पाकू पारमैन को ढूंढ रहा था। पाकू के साथ पायन और बूबी भी था। मित्सुओ पाकू की वॉइस सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और मित्सुओ वहाँ से उठकर पाकू की वॉइस की तरफ जाने लगता है। तूफान तो अभी भी चल रहा था, इसलिए ज़्यादा दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा था। मित्सुओ भी पाकू पाकू बोलकर पाकू की तरफ जाने लगता है। पाकू पायन बूबी भी पारमैन की वॉइस सुनकर बहुत खुश होता है। वो दोनों बहुत खुश हो जाता है पारमैन की वॉइस सुनकर। पाकू पायन बूबी भी पारमैन की वॉइस की तरफ जाने लगता है और वो तीनों पारमैन के साथ मिल जाता है। पाकू पारमैन को देखकर ही बहुत खुश होता है और पाकू मित्सुओ को देखते ही उसके साथ गले लगा लेता है और पाकू मित्सुओ को पकड़कर रोने लगता है। मित्सुओ पाकू की गाल पकड़कर उसके तरफ देखता है और मित्सुओ अपने दोनों हाथों से पाकू की आंसू पोंछ देता है। मित्सुओ पाकू के नोज पर अपने हाथ से एक छोटा सा टच करता है और बोलता है, पाकू तुम रो क्यों रहे हो? पाकू कुछ नहीं बोलता है। मित्सुओ बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है पाकू। पाकू खुश होता है और थोड़ा सा मुस्कुराता भी है और मित्सुओ को सीने पर अपने छुपा लेता है। अब मित्सुओ पूछता है, क्या तुम्हें सब लोग को बचा लिया है? पायन मित्सुओ की बात सुनकर बोलता है, नहीं मित्सुओ, अभी भी एक लड़का बचा है। उन तीनों में से हमने दोनों को तो बचा लिया है और उन तीनों को जो ढूंढने गया था रेस्क्यू टीम, हम उस रेस्क्यू टीम को भी बचा लिया है, लेकिन अभी तक मुझे हम लोगों को एक लड़का नहीं मिला है। हम सभी लोग उसी लड़के को ढूंढ रहा था और तुम्हें भी। पायान बोलता है, हमने तीसरे लड़के को बहुत ढूंढा, लेकिन उस लड़के को हम लोग कहीं पर भी ढूंढ नहीं पाया। तभी पारमैन को एक हल्की सी लाइट दिखाई देता है। वो लाइट से पारमैन को ही दिखाई देता है। पारमैन के आंखों में काफ़ी बदलाव आ गया था। अब मित्सुओ सभी को यहाँ पर ही रुकने के लिए बोलता है और मित्सुओ वहाँ से फुल स्पीड से उसी लाइट की तरफ जाता है। वहाँ पर मित्सुओ को वो लड़का मिल जाता है। मित्सुओ वहाँ से उस लड़के को लेकर सभी पारमैन के पास आ जाता है और सभी पारमैन को लेकर मित्सुओ कैंप की तरफ चला जाता है। पाकू मित्सुओ से पूछता है, मित्सुओ तुम ठीक हो ना? पाकू बोलता है, तुम्हारे आँख। पायन बोलता है, शायद यहाँ की हवा की वजह से हुआ है। यहाँ पर तो बहुत तेज हवा चल रहा था, उसी वजह से शायद मित्सुओ का आँख पर ऐसा असर पड़ा है। चलो भी पाकू, हमें अब घर भी जाना होगा, बहुत देर हो गया है। तुम दोनों घर जाकर बात करना। पाकू तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? आज रात तुम मित्सुओ के साथ उसके घर पर ही रुक जाना और सारे रात तुम दोनों अपना मन की बात भी कर लेना। ये बात सुनकर पाकू थोड़ा सा शर्मा जाता है। सभी पारमैन हाइकर को बाय बोलकर घर की तरफ चला जाता है। एक एक कर सभी पारमैन अपने अपने घर की तरफ जाने लगता है, एक दूसरे को बाय बोलकर। पाकू और मित्सुओ एक साथ ही जा रहा था। पाकू भी मित्सुओ को बाय बोलकर उसके घर की तरफ जाने लगता है। तभी मित्सुओ उसके हाथ पकड़ लेता है। मित्सुओ पाकू के हाथ पकड़ता ही पाकू रुक जाता है। पाकू मित्सुओ को बोलता है, मित्सुओ तुम क्या कुछ बोलना चाहते हो? मित्सुओ के मुंह से एक भी आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। मित्सुओ बस पाकू को ही देख रहा था। पाकू जब परमैन के कंधे पर अपना हाथ रखता है तब परमैन का होश आता है। परमैन बोलता है,
तुम्हें मेरी वजह से परेशानी होना पड़ा। सॉरी पाको, मुझे माफ़ कर दो और थैंक्स मेरे इतने ज़्यादा फिक्र करने के लिए। पाको की फेस एकदम लाल हो जाता है। पाको बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। पाको को शर्माता हुआ देखकर मित्सुओ भी शर्मा जाता है और मित्सुओ का फेस भी लाल हो जाता है। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के हाथ पकड़कर ही वहाँ पर ही खड़ा रहता है, एक दूसरे के फेस की तरफ देखता हुआ। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने घर चला जाता है। मित्सुओ घर जाकर फ्रेश होता है और अपने रोबोट के साथ कुछ बात करता है। फिर रोबोट को ऑफ कर मित्सुओ सोने जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी था। मित्सुओ को तभी याद आता है उसके लेफ्ट पाँव तो टूट गया था या फिर बहुत ज़्यादा चोट लगा था, लेकिन उसके लेफ्ट पाँव तो एकदम सही है और उसके काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगा था इधर उधर, लेकिन उसके शरीर में तो कुछ भी नहीं है। मित्सुओ को कुछ भी समझ नहीं आता है क्योंकि वो तो बहुत ऊपर से नीचे गिरा था। उसे तो बहुत ज़्यादा चोट लग भी रहा, उसे तो बहुत सारे चोट भी लगा था शायद, लेकिन उसको तो एक भी चोट नहीं लगा है। मित्सुओ के साथ क्या होता है उसको भी समझ नहीं आता है। मित्सुओ उस बारे में ज़्यादा कुछ सोचता भी नहीं है। मित्सुओ बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गया था, इसलिए मित्सुओ लाइट ऑफ कर सो जाता है। अब सीन चेंज होता है। हम एक प्लेनेट को देखते हैं जिसके नेम है पर्सिया। हम वहाँ पर एक बूढ़ा सा एलियन को देखते हैं। वो कहता है उसने अपना मालिक चुन लिया है, वो आज़ाद हो गया है। हमें जल्दी से उसके पता लगाना होगा। अगर हमें उसका पता जल्दी नहीं लगा तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है बाद में, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है हमारा बाद में जाकर, इसलिए हमें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग के सीन देखते हैं। मित्सुओ नींद से कुछ जल्द ही उठ गया था। मित्सुओ स्कूल बैग को रेडी कर नीचे जाता है फ्रेश होने के लिए। मित्सुओ नीचे जाता है और जब मित्सुओ का मॉम उसको देखता है, उसके मॉम तो पहले डर जाता है उसको देखकर और घड़ी के तरफ देखता है क्योंकि मित्सुओ के मॉम को लगा था बहुत देर हो गया है और उसके बहुत सारे काम बाकी है अभी भी। मित्सुओ का मॉम बोलता है, अरे मित्सुओ आज क्या बात है, तुम इतनी जल्दी उठ गए। मित्सुओ कुछ नहीं बोलता है और सीधा बाथरूम पर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। मित्सुओ वॉशरूम के हैंडल को पकड़ते ही वो टूट जाता है। मित्सुओ ये देखकर डर जाता है क्योंकि अगर उसके मॉम को ये बात पता चलेगा तो उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगा। मित्सुओ चुपचाप उसे साइड में रखकर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। मित्सुओ फ्रेश होता है। फिर जब मित्सुओ खुद को टॉवल में साफ कर रहा होता है तब वो खुद को मिरर में देख कर पूरा हिल जाता है। मित्सुओ का बॉडी पहले से थोड़ा अलग सा लग रहा था, मतलब मित्सुओ के फिजिकल कंडीशन में बदलाव आ गया था, जैसे मित्सुओ कोई जिम वगैरह ज्वाइन कर लिया है। मित्सुओ ये देखकर सोचता है शायद पावरमैन के ड्यूटी के वजह से उसके बॉडी के फिजिकल कंडीशन में सुधार आ गया है। हाँ, होगा ही क्यों नहीं, पावरमैन बनकर तो उसे बहुत सारे मुश्किल भरे काम करना पड़ता है, इसलिए शायद हुआ है। मित्सुओ मन ही मन बहुत खुश होता है इससे वजह से। फिर मित्सुओ अच्छे से अपना पूरा ब्रेकफास्ट खत्म कर स्कूल के लिए निकल जाता है और आज मित्सुओ टाइम पर स्कूल पहुंचता है। सभी बच्चे ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सभी लोग पहली बार आज मित्सुओ को टाइम पर स्कूल आता हुआ देख रहा था।